हैप्पी बर्थडे बाबू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी रौनक का जन्मदिन है और हमारी रौनक को ऑर्किड का फूल बहुत पसंद है। ये देखिए, तो ऑर्किड का फूल हम इसके लिए लेकर के आए हैं अपने बच्चे के लिए। और मैं आप सबसे क्या कहूँ कि आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें। बस ये कि जहाँ है वहाँ खुश रहे, माँ का रोता हुआ चेहरा न देखे। जिंदगी कभी कभी कुछ ऐसा एहसास कराती है ना, उस परिस्थिति में आप कुछ कह नहीं सकते किसी से, और किसी का सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। एक ऐसे दर्द से किसी न किसी लम्हे हम गुजरते हैं और वो दर्द सिर्फ आपका अपना होता है। अकेले हूँ अभी घर में, और आज मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी घर में, पर ये जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी में बहुत तरह के लोग होते हैं जो आपके रिश्ते नाते से जुड़े होते हैं। जब पिछली बार अभी आपसे बात कर रही थी तो आज सुबह दिन में तो बिल्कुल ही इमोशंस जो है, इतना मेरा कंट्रोल खत्म हो गया था मेरे इमोशन में। घर में जब एंटर किया तो ऐसा लगा कि बहुत उदासी वाला लग रहा था और बहुत अंदर से टूटा टूटा सा महसूस कर रही थी, क्योंकि सब चले गए। बहुत ज़रूरी काम था उन लोगों का जीरकपुर जाना, और मैं नहीं चाहती थी कि आज के दिन वो जाएं मुझे छोड़ के। मैं अकेले आज के दिन नहीं रहना चाहती हूँ कभी भी। 10-12 साल हो गए आज तक कभी भी 7 अक्टूबर को छोड़ के कहीं कमल गए नहीं, और हम सब हमेशा साथ ही रहे हैं, पूरा परिवार। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। घर में आने के बाद थोड़ी देर के बाद जब अपने आप को संभाला तो हमने कहा कि ये सारे जिंदगी के एक एक लम्हे का जो हिसाब है सब ऊपर वाले के पास तो है ही। वो आप सब ने मुझे सचमुच में बहुत मजबूत है, सरिता जी बहुत मजबूत हैं। और फिर इतनी सारी जिम्मेदारियों को देख करके, क्योंकि कमल भी एक बच्चे के जैसा ही मुझे लगते हैं, उनको संभालना, मम्मी को संभालना, पूरे परिवार को संभालने के साथ साथ मैं अपने इमोशंस को कहाँ दबा लेती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता है, और उसे दबाए दबाए पूरी जिंदगी मेरा काम चलता रहा है। और अब तो आप सब साथ ही मिल गए हैं मुझे। तो जब आई तो थोड़ी देर तक पानी के लिए परेशानी हो रही थी, तो ये एक्वा का कुछ अंदर से सिस्टम खराब हो गया था, तो पहले से बोला हुआ था। तो जो मैकेनिक है, इंजीनियर है, वो आकर के इसको ठीक कर गए हैं। तो अब ये इसमें पानी पूरा फिल हो गया है। उसी के साथ और कुछ करने के लिए था नहीं। मैंने बॉडी जो हमारी कुक है उनको ही मना कर दिया था कि मत आइएगा, तो अगर मैं उनको बुला लेती तो इस वक्त थोड़ा सा शाम उनके साथ गुजर जाता। लेकिन शाम भी हो गई और मैं अकेले घर में हूँ, तो चाय वाय बनाऊंगी। जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है। बस ये थोड़ा सा उठा के ये प्लेट्स वाला जो है हैंग किया हुआ था, चूंकि उसको उतारना पड़ा वहां से, तो इसलिए उतारने के बाद इसे धो भी दिया है मैंने। और कोई ऐसा खास काम है नहीं, और किचन ऐसा ही है। अब कल शनिवार है, छुट्टी है, तो देखती हूँ कि किचन में कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाती हूँ, पर कोशिश तो हर इंसान करता ही रहता है कुछ ना कुछ काम करने की। कल वापस आ जाएंगे मम्मी और कमल वगैरह, उनके साथ कमल की सिस्टर भी गई हैं, मेरी बीच वाली नंद जो है गुरुग्राम में रहती हैं, वो भी गई हैं। तो बस ऐसे ही है। आज के दिन बहुत बड़ा वीडियो, बहुत सारा कुछ काम तो नहीं हो पाएगा, पर हाँ, आप सबसे अपने दिल के अकेलेपन को शेयर करके अच्छा लगा मुझे। सारा घर सूना सूना लग रहा है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती हूँ, और अकेले रहने पे हम यही कर सकते हैं। डाइनिंग हॉल में आई, अब उस टाइम से कमरे में सारा दिन बैठी हुई थी। अब जब यहाँ आई हूँ तो एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे। तो क्योंकि फ़ैन जो चला के बैठी हुई थी कमरे में, तो थोड़ी सी फ़ैन की जो ठंडक है वो चुभ रही थी। पर यहाँ आकर क्या पता लग रहा है। मैं आपको बाहर दिखाऊँ, ये देखिए
पूरे बादल अभी भी हैं, आसमान पे दिख रहे हैं। वो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कर्टन है कि अंदर है या बाहर है, पर आप देख रहे हैं कैसे आसमान में बादल छाए हुए हैं। और हाँ, समय तो हो ही गया, 7 बज गए हैं। बच्चों ने फोन किया मम्मा, तो उनको भी ये लग रहा था कि अच्छा आप अकेले क्यों बैठे हो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरी है। बच्चे अपने काम में हैं, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, और बस ऐसे ही होता रहता है। साथियों में लगता है कि बहुत ज़्यादा और कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगी आज। बस आप लोगों के सामने मेरी हाजिरी लग गई। आप सबने प्यार से हेलो बोल दिया मुझे। आज बस इतना ही रहने दीजिए प्लीज़। फिर कल से नॉर्मल ब्लॉग बनाऊंगी। बस एक दिन की माफ़ी मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरा दिल, दिमाग, मेरा जुबान एक दूसरे का साथ दे ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रहे, सच में। आप सब अपना ख्याल रखिए और मुझे याद करते रहिएगा। अकेला मत छोड़िएगा यहाँ पे मुझे। कल मिलते हैं आपसे।